कोई भी जब वाक़या होता है उसकी वजूहत देखी जाती है। जब आप गैरों की जंग लड़ेंगे, गैरों की लड़ाई में आप हिस्सेदार बनेंगे, तो मुफ्त की लड़ाई हमारे घर में आएगी। वो भी जो वाक़या हुआ था इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। हम 150 बंदे हमने शहीद करवाए, जिनमें से 133-134 हमारे मुस्तकबिल के रोशन मुस्तकबिल जो बनना था वो बच्चे थे बेचारे, जो अभी खेले भी नहीं थे, वो फूल मुरझा गए। हम ये सारा इल्ज़ाम उन पर क्यों डाल रहे हैं? ये इल्ज़ाम हमारी तरफ क्यों नहीं आता कि हमने क्या किया? हम क्यों ऐसे सानहत को रोक ना सके? हम क्यों ऐसे लोगों की महरूमी को दूर ना कर सके? ये भी एक महरूमी है। वो जो पाकिस्तान तरीके तालिबान ने ये क्लेम किया था कि हमने, उनका क्या डिमांड थी, क्यों उन्होंने किया था? अगर उन्होंने किया था तो उनके पीछे एक डिमांड थी, और वो जो डिमांड थी, क्या वो ठीक कह रहे थे? क्या वो ये नहीं कह रहे थे कि आप पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की जंग में शामिल है? हमें क्या ज़रूरत थी अमेरिका की जंग में शामिल होने की? क्यों हम अपने सीने इनके आगे पेश करते हैं? क्यों हम अपने सीनों में गोलियां खाते हैं? लेकिन जब तक हम गैर मुल्की साजिशों का हिस्सा बनते रहेंगे, जब तक हम गैर मुल्की साजिशों का हिस्सा बनते रहेंगे, तब तक गैर मुल्की नफरत में दागे जाने वाले गोले हमारे सीनों पे लगेंगे। असल बात यह है कि बैरूनी हालात जो कुछ मर्जी हों, जिस तरह के मर्जी हों, अंदरूनी हालात, सियासी हालात, मुआशी हालात बेहतर हो तो इंसान मुकाबला कर लेता है। अगर आपके ये हालात, अंदरूनी हालात, मुआशी हालात, सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, तो कोई बाहर से आके हमला करे, कोई अंदर से हमला करे, इससे किसी को कोई गर्ज नहीं। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत ने जो इकदाम किए, आप उनसे मुतमिन हैं? हुकूमत ने जो इकदाम किए, मेरा ख्याल है आपको सवाल करना चाहिए था कि ये अगर तो लास्ट सवाल है, आपका सवाल बनता था कि आज हम कहाँ खड़े हैं। एक वाक़या हुआ 2014 में, ये जो बच्चों की शहादत हुई, और एक वाक़या हुआ 1971 में, ये जो हमारा मुल्क हमसे जुदा कर दिया गया। अब देखना ये है बिलाल भाई, मैं खात्मे की तरफ जा रहा हूँ, देखना ये है कि अब हम कहाँ खड़े हैं, आने वाले वक्त हम क्या करेंगे। फ़िलहाल तो मैं इस बात पे ये कहूँगा, अब हम वहीं पे खड़े हैं। पाकिस्तान ना ऑटो मोड पे लगा हुआ है, इसमें 70-75 साल हो गए हमें बने हुए, और तकरीबन 50 साल हो गए हमें टूटे हुए। इन ऐसी दहाइयों में ना 50 साल, 30 साल, 40 साल, 70 साल, उसके बाद खुद ही पाकिस्तान में ऐसी कुव्वतें काम करना शुरू कर देती हैं जिससे हमारी तरक्की की राह में रुकावट आ जाती है, या हम पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की जोग्राफिया ये सीहत ऐसी है कि इसमें अमेरिका हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, रशिया हो, यानी कि ये जो हमारा खिता है ना बरआज़म बरसगीर जो है, इसके ममालिक है जो हमारी सरहदों के साथ जो लगते हैं, उनको भी है ना हमारी तरक्की उनके बारे में और ना ही हमारा डिफ़ॉल्ट होने के बारे में। आपको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे अल्लाह की ज़ात के बाद, क्योंकि उनके खाते में नहीं है ये बात। हम डिफ़ॉल्ट कर जाएँ फिर भी उनको नुकसान, हम तरक्की कर जाएँ फिर भी उनका नुकसान। बात हो रही है कि अब हम कहाँ खड़े हैं, हमने रोकथाम कैसे करनी है, खड़े कहाँ हैं। 167 जिसकी सीटें थी उसको तोड़ के हमने परे कर दी, और 180-85 सीटों वाला जो इक़्तिदार में बैठा हुआ था, एक बैरूनी साजिश पे अमल किया, और जो 110-15 जिनकी सीट, बल्कि मेरे ख्याल 70-80 सीटें थी जिनकी, उनको ला के इक़्तिदार में बैठा दिया। तरह तरह के करप्शन ज़्यादा लोग, वो वज़ीर आज़म, आज इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म वो है जिसने एक मुजरम की ज़मानत भरी थी कि मैं उसको वापस लेके आऊँगा। वो मुजरम तो नहीं आया, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम देखें, इस मुल्क के फैसला साजों के करतूत देखें कि वो बंदा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। वो ज़मानती इस मुल्क का वज़ीर आज़म, वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में 40 अरब से लगभग 40 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस था, केस उड़ गए। आप देखें जो नैब ऑर्डिनेंस, तरमीमी ऑर्डिनेंस, उसके नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये जो गंगा एक बना दी गई है, उसमें हर जो PDM का एक रहनुमा आता है, नहाता है, अपनी करप्शन पाक कर रहा है, पवित्र होकर बाहर निकली जा रहा है। ये मुल्क ऐसे ही चलेगा जब तक इस मुल्क से करप्शन ख़त्म नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जब तक आप इंसाफ नहीं देंगे लोगों को, तब तक ऐसे सानहात होते रहे। आप देख लें कि मुल्क जो आज तकरीबन लगभग 6-7 महीने पहले कहाँ जा रहा था, आज कहाँ है। हमारी GDP कहाँ आज, हमारे जो नेशनल रिजर्व है वो कहाँ है आज, हमारे जो फॉरेन रेमिटेंसेस है वो कहाँ है आज। आप पाकिस्तान में आने को तैयार कोई नहीं, सरमायाकार आज
बल्कि किसी आना किसने है, उठ के जा रहे हैं। जो पहले वाले वो अपना कारोबार खत्म कर रहे हैं, इन्होंने खत्म कर दिया, इनके नलायकियों ने खत्म कर दिया। आज किसी को खाद नहीं मिल रही, किसी को आटा नहीं मिल रहा। मुझे बताएं क्या 21 अरब डॉलर छोड़े थे इमरान खान ने, आज 7 अरब डॉलर है, कहाँ गए पैसे, कौन खा गया? ये लूटने आए थे, लूट लिया इनको। खुदारा जो फैसला साज हैं इन्होंने बहुत लूट लिया, इनको अपनी जगह पे बिठाएं, इलेक्शन करवाएं, इस मुल्क का कोई नतीजा निकालें। अगर आप ऐसे करेंगे अब, लेकिन इस डिजिटल दौर में अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा इस मुल्क में कोई सरहद खींची जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल दौर है। कौम बाशऊर हो चुकी है, जितनी बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ उतनी बाइख्तियार भी है, अपना हक लेना जानती है। अब वो वक़्त नहीं आएगा, अब ये फैसला साज भी समझ चुके हैं कि वो 2 नंबरियाँ, वो 2 नंबर हरकतें अब नहीं चलेंगी। जितनी भी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को चलाने में किरदार अदा करती हैं, उनको सोचना पड़ेगा। उनको इस वक्त कौम के 80% कौम के वोटों का जो लीडर है उसकी तरफ देखना पड़ेगा, उसके मुतालबे को सुनना पड़ेगा, उसके मुतालबे पे गौर करना पड़ेगा और गौर करके इलेक्शन करवाना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल जमातें होती हैं वो सियासी हल ही निकालती हैं। मुझे बताएं 2, 4, 6 माह रहते हैं इलेक्शन में, अगर आपसे नई मईशत संभाली जा रही, अगर आपसे नई इस मुल्क का निज़ाम चल रहा, जो वो कहते थे चैम्पियन है, बड़ा चैम्पियन है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, अगर उससे मुल्क नहीं चल रहा तो माफ़ी मांग लें, इस्तीफ़ा दें, घर को जाएं, इलेक्शन करवाएं। जिसने चलाना होगा चला लेगा, कौम जिस पे एतमाद करेगी वो चला लेगा। आप क्यों चिमट के बैठे हुए हैं? वो शेर है ना, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों इस मुल्क के साथ आपने इसको तबाह करने की जिद लगा ली है? क्यों इस कौम को बेड़ा गर्क इस कौम का कर दिया है? क्यों वो बिजली का यूनिट जो 13 रुपये छोड़ के गए थे, क्यों वो 50 का कर दिया है? क्यों वो कमर्शियल यूनिट जो 25-30 रुपये का छोड़ के गए थे, क्यों वो 70-80 रुपये का कर दिया है? क्यों आपने डॉलर वो 178 पे छोड़ के गए थे, क्यों आपने 250 का कर दिया है? ये सारी चीज़ें देख लें। आज देखें प्याज 250 रुपये किलो, कोई सब्जी 200-150 रुपये से किलो से कम नहीं है। अंडे देख लें, चलो अंडे तो 25-30 रुपये, मैं वो कहता हूँ कोई वो बात नहीं, खाने वाली चीज़ है, इतना थोड़ा बहुत में तसलसल कमी बेशी आती रहती है। आप इसको देख लें, सीमेंट की बोरी को देख लें 1100-1200, सरिये में किस तरह से इजाफा हुआ। आपको पता है आपको मुल्क के चलाने में सबसे अहम किरदार जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसका है। आपने क्या फैसिलिटेट किया, आपने क्या किया? आपने फैसलाबाद की सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। आपको एक बाकायदा एजेंडे के तहत भेजा गया, आपने उस एजेंडे पे पूरी तरह से अमलदारी की। आप उधर ये तय करके आए थे हमारे जराइम छोड़ दें, हमारी करप्शन छोड़ दें, वो छोड़ दी गई। आपने एजेंडे पे काम कर लिया, आपने मुल्क पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर लिया। खुदा का नाम है जान छोड़े, हमारी जान छोड़े, दोबारा इस मुल्क को किसी भी किस्म के साने से 2-4 होने से बचाएं। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर पे मैं छोटी सी गज़ल है वो मैं कहना चाहूँगा, वो सब के नाम है, हुक्मरानों के नाम भी है, उसमें मेरी उम्मीद भी है, सारा कुछ ही है। वो गज़ल है सागर सिद्दीकी साहब की कि चिरागे तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है, ज़रा नकाब हटाओ बड़ा अंधेरा है। अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब ना खाओ बड़ा अंधेरा है। अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब ना खाओ बड़ा अंधेरा है। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ बड़ा अंधेरा है। आखिरी शेर मैं इसका अर्ज करूंगा, बसीरतों पे है बसीरतों पे अजालों का खौफ तारी है, बसीरतों पे उजालों का खौफ तारी है, मुझे यकीन दिलाओ बड़ा अंधेरा है। बिलाल भाई इस आखिरी शेर में एक उम्मीद है, बसीरतों पे उजालों का खौफ तारी है, मुझे उम्मीद दिलाओ बड़ा अंधेरा है। इस आखिरी शेर में एक उम्मीद है, इस आखिरी शेर में एक तंज भी है। मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह मेरी बसीरत जिस उजाले को देख रही है, अगर मुझे ये यकीन भी दिलाया जाएगा कि इधर अंधेरा है तो इंशाअल्लाह मैं इस अंधेरे को ख़त्म करके छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह आने वाला मुल्क पाकिस्तान दुनिया में वो मुकाम बनाएगा जिस मुकाम के लिए ये मुल्क बना था। इंशाअल्लाह इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन 2 नंबरों को इस मुल्क से भगा देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, इसी पैगाम से आपसे ज़्यादा चाहेंगे पाकिस्तान हमारा है, हमें इससे मोहब्बत करनी है और दुआ करनी है
जो मुश्किल वक्त है ये टल जाए और अच्छा वक्त आए कि हम फिर सस्ती चीज़ें ख़रीदें और खुलकर ख़रीदें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़ नए मौजू नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।